देवहूति को यह समझ में आ रहा है कि कर्दम जी ने जो है भगवान से जो प्रतिज्ञा करी थी, भगवान से जो आज्ञा लिए थे, भगवान की बात मान करके उन्होंने कन्याओं का जन्म तो करा दिया। अब कन्याओं का जन्म कराने के उपरांत भगवान ही का आदेश था कि तुम चले जाओ, वन को चले जाओगे और अंत में जो है तुमको मैं अपना आश्रय प्रदान करूंगा। तो वह जो है धीर होकर के कह रही हैं कि हमारा भी तो समय जो है केवल इंद्रिय सुख में बीता है। हे प्रभु, अभी अभय दान दीजिए हमको। इन लड़कियों का बोझ कौन उठाएगा? इनके लिए वर ढूंढना है, कौन खोजेगा? आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रह करके आपसे अनुराग किया, तथापि यह भी मेरे संसार भय को जो है दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संस्कार में जिस प्रकार पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है, और न भगवान की सेवा ही उत्पन्न होती है, यह पुरुष जीते जी जो है मुर्दे के समान है। कौन? जो पुरुष संसार में जीते जी न तो धर्म का संपादन करता है, न वैराग्य उत्पन्न करता है, और न ही भगवान की सेवा में कोई भाव उत्पन्न करता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई हूं। जो आप जैसे मुक्तिदाता पति देव को पाकर भी जो है मैंने संसार बंधनों में से जो है छूटने की इच्छा नहीं करी थी। संसार का भैया यह बंधन ऐसा ही होता है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कहीं, तब जो है कृपालु कर्दम जी को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो गया। उन्होंने उनके कथन को ध्यान दिया तो क्या पाया? माखिदो राजपुत्रेस्थ मात्मानं प्रत्यनेन्दिते भगवांस्ते क्षरो गर्भं दूरात् संपश्यते। बोले, दोष रहित राजकुमारी, तुम जो है अपने विषय में इस प्रकार खेद न करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। तुम्हारे कोख में जो है भगवान जल्दी पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ में अवतीर्ण होकर के मेरा यश मान बढ़ाएंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय को जो है अहंकारमयी ग्रंथि का जो है छेदन कर देंगे। मैत्रेय मुनि कहते हैं, तस्याम बहुतिथे काले भगवन्नाम मधुसूदन कादम वीरमापन्नो यज्ञेग्निरेव दारुणी। धीरे धीरे उनकी कन्याएं अपने घर में वृद्धि को प्राप्त हो रही हैं।
वृद्धि को भी प्राप्त हो रही हैं धीरे धीरे इनकी कन्याएं। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी, प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव वृद्धि होने से देवहूति ने उस पर जो है पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के तेज का आश्रय लेकर के और उसके गर्भ में इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठों में से अग्नि प्रकट होती है। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम जी के उस आश्रम में मारीच आदि जो है मुनियों सहित ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। शत्रुदमन विदुर जी, स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात परम ब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्वमय अंश से जो है अवतीर्ण हुए हैं।